हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीम एमसीक्यू। आप सभी का चैनल पर स्वागत है और नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज अष्टमी है। माता रानी क्या है आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। और एक इम्पोर्टेंट जो अपडेट है वो DSSB जेई और एई के जो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव हुए हैं और कब तक रिसीव हुए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरटीआई जो हमने लगाया है, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये जो इसका लास्ट डेट था वो 25 मार्च तक था। ठीक, तो यानी कि आज 26 हो गया है। ठीक, मेरे पास इन्फॉर्मेशन कल ही आ गई थी कि कितने क्या है एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो कब तक की थी, वो टिल 16 मार्च की इन्फॉर्मेशन थी। ठीक, 16 मार्च तक कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, तो वो मैं क्या है आपके साथ शेयर करूँगा कि 16 मार्च तक क्या है टोटल अपने कितने एप्लीकेशन फॉर्म क्या है रिसीव हुए हैं। ठीक, तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, तो वीडियो को सभी क्या है लाइक कर दो, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगी इतनी फटाफट और इतनी एक्यूरेट। तो मैं जेईई की बेसिकली बात करूँगा। वैकेंसी का देख लेते हैं। वैकेंसी का आपको पता ही है 33+281। ठीक, और बाकी जो आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट चाहिए वो आपको DSSB का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर क्या है मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो सारे बच्चे क्या है वहाँ से क्या है जुड़ जाएं। ठीक, तो मेरा ये स्पेशल रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएं, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपका मिस नहीं होना चाहिए रिगार्डिंग द एग्जाम। बहुत सारी चीज़ें क्या मैं डालता रहता हूँ, हर चीज़ का वीडियो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं वहाँ पर डाल देता हूँ। आरटीआई का आप देखेंगे तो मैंने आरटीआई भी क्या फिल किया हुआ है। ठीक, पहले ही कर दिया था, मतलब जैसे 25 तारीख लास्ट डेट था, तो हमने थोड़ा पहले क्या आरटीआई फिल कर दिया था। लेकिन ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 तारीख को क्या है आरटीआई फिल कर दिया, ताकि जल्दी से जल्दी डेटा मिल जाए। लेकिन जो भी मैं आपको डेटा दे रहा हूँ वो थोड़ा पहले का है। ठीक, और लेकिन ऑथेंटिक डेटा है कि कितना 16 मार्च तक क्या है रिसीव हुए हैं। और जो क्वेश्चन आरटीआई में पूछे हैं हमने वो क्या है ये DSSB से आरटीआई में क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी अगर किसी को प्रिपेयर करना है आगे के लिए, तो टीएमएमसी के एप्लीकेशन पे क्या है DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और ओवरऑल जितने भी टीसीएस ले रहा है, क्योंकि टीसीएस एग्ज़ाम लेगा तो अभी सिलेबस क्या है डिफाइन नहीं है, अभी सिलेबस नहीं पता है कि सिलेबस क्या है। लेकिन तब भी जो प्रीवियस ईयर के आपके पेपर हुए उनसे क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हो और अपना क्या प्रिपरेशन चालू कर सकते हो। तो DSSB के ए के जो भी ये पेपर हैं वो भी क्या है अवेलेबल है फ्री में। आपको इसके लिए क्या है कुछ पे नहीं करना है, ओनली टीम एमसीक्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, वहाँ पर TCS PYQ सेक्शन में पेड कोर्स में जाकर फ्री में क्या आपको अटैम्प्ट कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, अब चलता हूँ कि कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए उस पर बात करता हूँ। ये सारी चीज़ें भी बतानी ज़रूरी थी। ठीक, अगर नहीं बताएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक, तो जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टोटल एप्लीकेशन रिसीव का डेटा है। ठीक, ये रहा डेटा जो DSSB के टोटल एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं एडवर्टीज़मेंट के अकॉर्डिंग। पोस्ट नंबर 01 से अपना कोई लेना देना नहीं है। 02 और 03 ये क्या है अपनी पोस्ट है, जिनसे ये क्या है अपना मतलब है। तो अगर ए के लिए बात किया जाए तो ए के लिए 8089 ठीक टोटल एप्लीकेशन क्या रिसीव हुए हैं। और जेई के लिए अगर टोटल बात किया जाए तो अलग अलग पोस्ट का नहीं है। ठीक, क्योंकि जेई के लिए क्या है दो अलग अलग डिपार्टमेंट थे, डीजेबी ठीक है, प्लस एक डिपार्टमेंट और था। ठीक, तो अलग अलग डिपार्टमेंटल वाइज अभी नहीं है, क्योंकि ये इतना पॉसिबल नहीं था। ठीक, क्योंकि अभी चल ही रहा था प्रोसेस। तो लेकिन उसके बाद भी जो मैंने डेट आपको बताया है तब तक क्या है लगभग 14,182 एप्लीकेशन जेई में, और ए में लगभग क्या है 8,089 एप्लीकेशन क्या रिसीव है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, ये कैटेगरी वाइज डेटा है कि कितने कितने एप्लीकेशन क्या है आए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हैं कि कंपटीशन रेशियो क्या है। जैसे वैकेंसी आपको पता ही ऑलरेडी कि इतनी वैकेंसी है, तो आप देख सकते हैं कि पिछले के टाइम में, प्रीवियस के टाइम में थोड़ा कंपटीशन रेशियो कम है। ठीक है, अब बोलेंगे कि सर आप अलग अलग बता दीजिए, एनडीएमसी में भी बता दिए, डीजेबी में बता दिए, तो इतना अभी पॉसिबल नहीं है। बाकी आरटीआई लगाया आपको दिखा दिया है, वो चैनल पे क्या शेयर कर देंगे, तो चैनल से जुड़ भी जाएँ भाई। ठीक, ये भी चीज़ क्या है बोलनी पड़ती है चीज़ है कि भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अब कर लीजिए तो कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी है। ठीक, लोग देखते हैं जज करते हैं, तो इतने मेहनत करने के बाद कोई जज करे तो क्या फ़ायदा है। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक, और जो भी छोटी मोटी स्ट्रेटजी रहेगी वो आपको बता ही देंगे। और बाकी एसएससी जेई आपका मेंस है, अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो भाई लगे रहिए। ठीक, क्योंकि कुछ दिन बाद लगभग 7 तारीख को आपका पेपर है और अभी आपके पास समय है, तो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ मत कीजिए। और बच्चा बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहा है तो आपको भी करना पड़ेगा। बाकी ये DSSB के लिए अगर कुछ आएगा तो मैं बता दूंगा। बाकी रही बात एग्ज़ाम की कि भाई एग्ज़ाम कब तक होगा, ये चीज़ तो रहेगी कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा। ठीक, तो एग्ज़ाम अभी एक कैलेंडर आने वाला है DSSB का। ठीक है, हो सकता है कि आपको अब तो 2 दिन की छुट्टी हो गई है तो अभी तो शायद मतलब नहीं है, लेकिन जितना मुझे बताया है कि नेक्स्ट ठीक है
नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में क्या है आपका एक कैलेंडर आएगा। ठीक, जितना मुझे उन्होंने बोला है ऐसा उन्होंने मेरे को बोला है, जो भी मेरे सोर्स हैं, कि सर नेक्स्ट वीक के फर्स्ट मंथ में कैलेंडर आएगा, उसमें JEE का कोई जिक्र नहीं है। ठीक, बड़ी बात। ठीक, ये JEE का कोई जिक्र नहीं है। उसके बाद जो कैलेंडर आएगा उसमें JEE आपको क्या है नज़र आएगा। तो अपने पास टाइम है, क्योंकि जो कैलेंडर आने वाला है उसमें JEE नहीं है। ठीक, तो ये भी अपडेट क्या है मैंने आपको दे दी। ठीक, तो बाकी आप भरोसा बनाए रहेंगे और TPMC को टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो बच्चों, टेक केयर, सी यू सून, बाय।